क्या वाकई ऐसा हो सकता है? दुनिया के हैरत अंगेज और पुरस्कार वाकयात में से एक वाकया आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यह वाकया है 1992 का। 1992 को जनूबी अमेरिका के एक मुल्क वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर यह वाकया पेश आया, जब एक तैयारा अचानक एयरपोर्ट की हुदूद में नमूदार हुआ। हैरानकुन बात यह है कि एयरपोर्ट के किसी भी रेडार पर इस तैयारे की नकलो हरकत नजर नहीं आ रही थी, यानी रेडार तैयारे को कैच नहीं कर पा रहे थे। और यही बात सबसे ज्यादा हैरानकुन रही। एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से तैयारे के पायलट से राब्ता करने की कोशिश की गई। पायलट ने सवाल किया कि हम कहां हैं। कंट्रोल रूम के मुंतजमीन के मुताबिक पायलट की आवाज निहायत घबराई हुई थी और वो बहुत खौफजदा आवाज थी। कंट्रोल रूम के मुंतजमीन के मुताबिक पायलट की आवाज को जब सब ने सुना तो सब बहुत हैरान और परेशान हो गए। कपकपाते हुए कंट्रोल रूम से जवाब गया कि आप इस वक्त वेनेजुएला के एयरपोर्ट की हुदूद में हैं। कंट्रोल रूम से यह जवाब उस पायलट तक पहुंचा। यह जवाब सुनते ही पायलट की तरफ से गहरी खामोशी छा गई। दोबारा राब्ता करने पर जहाज के पायलट ने बताया कि उनकी फ्लाइट ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मियामी के लिए उड़ान भरी थी और उसके साथ अमले के 4 अफराद के अलावा 57 मुसाफिर भी सवार हैं और इन्हें 2 जुलाई 1955 को 9:50 पर मियामी एयरपोर्ट पर लैंड करना था। पायलट के इस इंकशाफ पर कंट्रोल रूम में गहरी खामोशी छा गई। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लग गए, क्योंकि पायलट जो डेट बता रहा था वो 37 साल पुरानी थी। तैयारे को उतरने की इजाजत देते हुए कंट्रोल रूम ने पायलट को बताया कि आज अक्टूबर 1992 है और आप इस वक्त जनूबी अमेरिका के मुल्क वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं। जिसके जवाब में पायलट की खौफजदा आवाज सुनाई दी, ओ माय गॉड। कंट्रोल रूम के मुताबिक पायलट ने वाज़े तौर पर ठंडी आहें भरी और कोई जवाब नहीं दिया। तैयारे को निहायत महारत से रनवे पर उतार दिया गया। इसी दौरान पायलट अपने साथी पायलट को कहता है कि जिमी, ये सब क्या हो रहा है? यकीनन कुछ बहुत गलत हुआ है। ताहम कंट्रोल रूम में को पायलट उसकी आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं दी गई। इसी दौरान पायलट को कहा जाता है कि आप इत्मीनान रखें, आपकी मदद की जाएगी। जिसके जवाब में पायलट ने कहा कि इन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं। इसी दौरान गाड़ियां जहाज की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन पायलट ने चीख कर कहा कि हमारे करीब मत आना, हम जा रहे हैं। लैंड क्रू के मुताबिक तैयारे के पायलट ने कॉकपिट की खिड़की खोलकर इन्हें हाथ के इशारे से दूर रहने का इशारा किया। क्रू के बयानात के मुताबिक पायलट के हाथ में कोई फाइल पकड़ी हुई थी और तैयारे के मुसाफिरों के खौफजदा चेहरे खिड़कियों से चिपके हुए थे। इसी दौरान तैयारे ने फिर से तेजी से उड़ान भरी और बादलों में गायब हो गया। इस तमाम कार्रवाई का रिडार्स पर कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं, लेकिन कंट्रोल रूम और लैंड क्रू के बहुत से अफराद की नाकाबिले तरदीद शहादतों और कंट्रोल रूम में पायलट के साथ होने वाली गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग ऐसे सबूत हैं जिन्हें किसी तौर पर जुटलाया नहीं जा सकता। इसके अलावा एक और सबूत जो कि जहाज का पायलट छोड़ गया, वो 1955 का हाथ से बनाकर छपा हुआ वो कैलेंडर है जो कॉकपिट की खिड़की से पायलट के हाथ से गिर गया था, जो कि आज भी महफूज है। इस तैयारे का आज तक दोबारा कोई पता नहीं चल सका। जुलाई 1955 को फ्लाइट नंबर 914 ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मियामी के लिए परवाज की। ताहम परवाज से कुछ देर बाद ये तैयारा रडार से गायब हो गया और इसके तमाम राब्ते खत्म हो गए। तैयारा मियामी एयरपोर्ट पर भी न पहुंच सका। तमाम वसाइल बरूए कार लाने के बावजूद तैयारे का पता न चलाया जा सका और फिजाई तारीख में एक जहाज हमेशा के लिए लापता करार दे दिया गया। लेकिन अचानक इसी फ्लाइट नंबर 914 ने 37 साल बाद अपने अमले
और 57 मुसाफिरों समेत वेनेजुएला एयरपोर्ट पर अपने होने का नाकाबिले तरदीद सबूत छोड़ा और दोबारा से फिजा की वुसअतों में गुम हो गया। इस तमाम वाक़े की वीडियोस यूट्यूब पे और गूगल पे भी मौजूद हैं। ये तारीख का एक ऐसा वाक़या है जिसे आज भी पुरस्कार कहा जाता है।